जय हिंद, नमस्कार साथियों। देखिए, फाइनली जो पाकिस्तान के पीएम जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने फाइनली स्वीकार ही कर लिया है कि जो इंडिया की मिसाइल्स हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान के एयरबेस हैं उनको तबाह किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ कन्फर्म इंडियन मिसाइल स्ट्राइक ऑन नूर खान एयरबेस, यानी कि जो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हैं उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि जो इंडिया की जो मिसाइल्स हैं उन्होंने जो पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है उसको तबाह किया है। जिसमें आप नूर खान जो एयरबेस है इसकी आप तस्वीर देख सकते हैं आफ्टर की और बिफोर की। इसमें आप देख सकते हैं कि चाहे नेशनल मीडिया हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे इंटरनेशनल मीडिया द ट्रिब्यून हो जो कि एक अमेरिकी मीडिया कंपनी है, इन सभी ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ द्वारा कन्फर्मेशन किए गए कि इंडिया की जो मिसाइल्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो बेस हैं उनको हिट किया है। इसकी जो पूरी बात है वो सभी मीडियाओं ने छापी है। जिसमें आपको बता दें कि जो इंडिया है उसने पाकिस्तान के इन 11 जो एयरबेस हैं इन पर अटैक करने के लिए जो मिसाइल्स का यूज किया था वो तो ब्रह्मोस मिसाइल। जिसमें आपको बता दें कि जो इंडिया ने जो 7 मई की रात को जब पाकिस्तान के ऊपर जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तान में 9 जो आतंकियों के स्ट्रक्चर साइट थी उन पर अटैक करने के लिए इजराइल के द्वारा बनाई गई जो एक्स-12 मिसाइल है उसका यूज किया था। लेकिन जो पाकिस्तान के एयरबेस हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो एयरबेस होते हैं किसी भी देश के, वहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ी टाइट रखी जाती है, इसीलिए भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का यूज किया है। कि जो इंडिया है वो जानता है कि जो ब्रह्मोस का जो प्रिसीजन रेट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल फायर एंड फॉरगेट मोड पर काम करती है। इसके अलावा आपको बता दें, जब से पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने ये पूरी ब्रह्मोस एयर स्ट्राइक की है तब से ब्रह्मोस मिसाइल की जो मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिसमें आपको बता दें कि जो 2022 में जो फिलीपींस है उसने $350 मिलियन में जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका सौदा किया था। इसके अलावा अब दुनिया के 3 बड़े देश यानी कि जो वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इसको खरीदने को लेकर के कतार में लगे हुए हैं। इसमें आपको अभी निकट भविष्य में ही कुछ ही महीनों में जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो सौदा है वो देखने को मिल सकता है इन देशों के साथ। वहीं मेन टॉपिक पर बात करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हैं उनका इस बात को कंफर्म करना यानी कि स्वीकार करने की जो ये पूरी जो स्पीच है वो बहुत ही ज़्यादा वायरली सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ यानी कि जो जनरल असीम मुनीर हैं उन्होंने हमको रात के 2:30 बजे यानी कि 2:30 पर हमको कॉल किया, और उसमें जो आसिम मुनीर हैं उन्होंने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को इन्फॉर्म किया कि जो इंडिया है उसके द्वारा हमारे जो एयरबेस है उनके ऊपर स्ट्राइक कर दी गई है। इसमें पाकिस्तान के जो पीएम है उन्होंने कन्फर्म किया है कि जो इंडियन मिसाइल्स हैं उन्होंने अपने टारगेट को हिट कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के पीएम ने यह भी कहा है कि हमने इंडिया के इस पूरे स्ट्राइक का जवाब देने के लिए अपनी लोकल टेक्नोलॉजी का यूज किया है। इसके अलावा चाइनीज जेट का प्रयोग किया है इंडिया पर रिटिलेशन अटैक करने के लिए। जिसमें आपको बता दें कि शहबाज शरीफ की इस स्टेटमेंट का जो पूरा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडली सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के पीएम, वो जो इन एयरबेस पर हुए अटैक में घायल सैनिक हैं उनसे मिलने के लिए खुद ही पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल में। जिसमें आप देख सकते हैं कि यह जो सोल्जर है, इंजर्ड सोल्जर, वो रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट है। वहाँ पर मिलने के लिए जो पीएम शहबाज शरीफ हैं वो पहुँचे थे। जिससे अब पाकिस्तान है उसकी जो पोल है वो तब से खुल रही है जब से पाकिस्तान पहले फेक न्यूज़ फैला रहा था कि जो हमने इंडिया का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ध्वस्त कर दिया है। लेकिन जो इंडिया के पीएम है उन्होंने खुद आदमपुर में जाकर के जो वहाँ पर तैनात जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था उसके साथ तस्वीर खिंचवाई। इसके बाद से ही जो पाकिस्तान का पूरा एजेंडा था वो बिल्कुल तहस नहस हो गया। इसके अलावा आप जो इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर किए गए अटैक को आप जो फुल प्रूफ है उसको देख सकते हैं। जिसमें सैटेलाइट इमेज में दिखाया गया है कि पहले पाकिस्तान के एयरबेस कैसे थे और स्ट्राइक के बाद इनकी हालत क्या हो गई है। इसके अलावा आप रावलपिंडी के एयरबेस की आप तस्वीर देख सकते हैं, जिसमें जो मिसाइल्स है वो सीधा इसके अंदर घुस करके इसमें जो भी एम्यूनिशन रखा हुआ था उसको पूरा बर्बाद कर दिया है। जिसमें आपको बता दें कि जो इंडिया है उसने ऑपरेशन सिंदूर को जब अंजाम दिया था उसी के बाद से जो पाकिस्तान है उसने सेलिंग शुरू कर दी थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और जम्मू कश्मीर के रीजन के इलाके में। इसी का जवाब देते हुए जो इंडिया है उसने पाकिस्तान के ऊपर यह पूरी एयर स्ट्राइक की थी। जिसमें आपको बता दें कि जो पाकिस्तान के द्वारा करी गई ये सेलिंग थी उसमें
एक प्रशासनिक अधिकारी यानी कि डीएसपी और समेत इसके अलावा 7 से 8 जो सिविलियंस नागरिक हैं उनकी मौत हो गई थी। इसी के बाद से जो इंडिया है, पाकिस्तान है, उस पर अटैक करना शुरू किया, जिसमें जिसमें आपको बता दें कि इस पूरे अटैक में जो इंडिया की स्ट्रेटजी ये थी, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरबेस पर तैनात रडार सिस्टम, इसके अलावा कम्युनिकेशन सेंटर और जो एयरफील्ड थे उनको तबाह किया गया है। जिसमें ये पूरी जो इंडिया है उसने गहरे जो एयरबेस हैं उन पर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। तो वहीं अभी भी जो पाकिस्तान है वो कह रहा है कि इंडिया की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसने हमारे ऊपर अटैक किया है। लेकिन आपको बता दें कि जो पाकिस्तान है उसके ऊपर इंडिया के द्वारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके द्वारा अटैक किया गया है। जिसमें आप जो ब्रह्मोस मिसाइल की ये तस्वीर देख रहे हैं वो इस समय की तस्वीर है जब इंडिया ने जो फिलीपींस है उसको ब्रह्मोस मिसाइल भेजी थी। और आपको बता दें कि जो फिलीपींस है वो इस मिसाइल का जो यूज है वो साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करने के लिए यूज करेगा। यानी कि जो इंडिया है वो अगर मिसाइल बेच भी रहा है वो भी अच्छी जगह बेच रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि चीन के जो हथियार हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान में यूज हो रहे हैं। इसमें अब जो पाकिस्तान है वो अपने लगभग 80% जो वेपन्स है वो चीन से मंगाता है। इसके अलावा जो इंडिया है वो भी जो अपने जो बेहतरीन हथियार हैं वो चीन के कट्टर दुश्मनों को बेच रहा है, जिसमें फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया। इन सभी देशों की जो लिस्ट है वो इस पूरे भारत से हथियार खरीदने वाले देशों की है। तो जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा।